हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अनीता पाल फैमिली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बज गए हैं सुबह के 8 और मैंने कहा चलो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज है 6 अगस्त और आज है फ्रेंडशिप डे। तो आप सभी लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और अभी मैं पोहा बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हैप्पी जाएगा क्लास, उसकी है कोचिंग क्लास। तो बोल रहा था, कह रहा था आज पोहा बना दो, पोहा या उपमा बना दो। मैंने कहा चल पोहा बना देती हूँ फिर। तो उसको पोहा बहुत पसंद आता है, लेकिन मैंने कहा पूरा दिन हो जाता है ना, फिर थोड़ा सा हल्का रहता है। कह रहा नहीं यही दे दो, यही खाऊंगा आज। तो मैंने कहा चलो फिर पराठे खा खा के, कल पराठे लेके गया था आलू के, मैंने कहा चलो फिर यही बना देती हूँ। तो बाकी साथ में कुछ फ्रूट्स वगैरह दे दूंगी काट के, पपीता रखा है या एप्पल दे दूंगी, कुछ भी। तो इधर मैं मूंगफली भून रही थी और आज और भी कुछ बहुत ही खास दिन है, तो वो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। तो अभी मैंने ये ले लिया है एक प्याज और एक टमाटर। टमाटर के भाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। पता 240 रुपये पहुंच चुके हैं यहाँ पे टमाटर। इधर मैंने मूंगफली रखी थी भूनने के लिए। लगभग मेरी मूंगफली भून चुकी हैं और हैप्पी गया है अभी नहाने, तैयार होने। और माही अभी सो रही है और हम लोगों ने चाय वाय पी ली है। फिर मैंने कहा चलो इसको बना देती हूँ। फिर उसके बाद आज मुझे करना है घर की, मतलब बर्तन तो मैंने रात में धो दिए थे क्योंकि आज के लिए, तो मुझे आज साफ सफाई भी करनी है और कहीं जाने के लिए भी सोचा है। बहुत टाइम से मतलब सोच रहे हैं, देखते हैं। एक तो गर्मी इतनी हो जाती है ना, मन नहीं करता है। फिर आज काम वाम भी करना है, साफ सफाई, तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो देखते हो फिर इस टाइम नहीं तो फिर शाम के टाइम अगर देखेंगे। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिए और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो ये है हमारा लंच तैयार हो गया है। ये है हमारे छोले और ये दही रखा था तो मैंने रायता बना लिया फिर। और ये हमारा सलाद और चावल, क्योंकि ये चीज़ें हमारे घर बनती है ना, छोले, राजमा, कढ़ी, चीज़ों के साथ तो चावल ही खाते हैं, तो इसी वजह से रोटी बनाई नहीं है। तो अभी बज रहे थे दिन के 4 और खाना वाना खा लिया था हम लोगों ने। उसके बाद में गैस वैस पूरी मैंने साफ़ करी, स्लेब वगैरह पूरा साफ़ किया क्योंकि मुझे बनानी थी खीर, उसी के लिए मैं दूध काट के ये रख रही थी। तो कान्हा जी के लिए भोग निकालना होता है, तो इसी वजह से फिर खाना बनाया था दोपहर का। तो फिर पूरा गैस वैस किचन वगैरह पूरा साफ़ करके, तो उसके बाद में मैं फिर ये रखने जा रही थी बनने के लिए। मैंने कहा चलो ये तो बाद का काम है ना, धीरे धीरे बनती रहेगी। तो आज था पतिदेव जी का बर्थडे 6 अगस्त, तो मैंने कहा चलो कुछ स्पेशल तो बनता ही है। बाकी कुछ ना कुछ तो जब भी किसी का बर्थडे होता है मैं कोशिश करती हूँ भगवान जी के सामने थोड़ा सा अपने घर का कुछ बना के, मीठा बना के उनके लिए भोग ज़रूर निकालूं, और बाकी फिर सबके लिए भी हो जाता है इसी बहाने। तो यहाँ पे चावल मैंने भिगो के रख दिए थे 1 घंटे पहले ही। तो वही मैं जब भी खीर बनाती हूँ तो भिगो के चावल रख देती हूँ। तो इधर भैया आ चुके हैं बर्थडे मनाने के लिए और फ्रेंडशिप डे भी है आज, तो सबको ही बुला लेते, इससे अच्छा उसको बुलाना था, मैं कैसे बुलाता। बुलाना क्यों, कभी कभी सरप्राइज भी देना चाहिए। छुट्टी वाले दिन आया था, एक बार और भी तो बर्थडे था और फ्रेंडशिप डे भी था, एक बार और भी आ गए थे ना सरप्राइज देने, ऐसे ही सब लोग। फोटो लगी है। हाँ, तो वही तो मैं पहले कल से गेस कर रही थी। मैंने कहा ऐसा ना हो छुट्टी भी है, मैंने कहा ऐसा ना हो भी नहीं बताया आ भी जाए। मुझे फोन कर लिया, मैंने कहा तू हो ना, मैंने फोन किया तो मैं सीधा ऊपर ही आता। चलो केक कटिंग करते हैं। ये जो फोटो लगी है ना, ये उसी दिन की जिस दिन बर्थडे भी था और ये फोटो होगी मुझे लगता है 18। घी निकाल निकाल के मैं परेशान हूँ इतना। फुल खरीदना तो बता, हमारे पास 1-2 लीटर है। मैं राजस्थान से मंगवाता हूँ, उसकी मम्मी ने निकाल रखे 4-5 लीटर। किसकी? तो ये भैया आ गए थे। तो ये मनोज के बहुत अच्छे दोस्त हैं और पहले भी आप लोगों ने कई बार देखा है इनको वीडियो में। कई बार हम कहीं जाते वाते हैं ना, साथ में ही चले जाते हैं। चाकू का है? अच्छा है लकड़ी की, दोनों है, दोनों। अब सही दिखा देखिए।
जे इधर से क्या ये दिख रहा है जी, क्या बात कर रहा है जे मैं वो बोल रहे जी, ये रहा मनो जी, मोना जे मानो हो गया है, जी मानो जी। वो भी आ चुके हैं, केक भी आ चुके हैं, और बर्थडे के केक आदि हुए। ऐसे करके क्यों खींचते हो फोटो? भाभी आप खींचो हमारी फोटो, स्मार्ट बोल रहे हैं। आपके फोन में ला खींचूं, आपके फोन में। भाई तू वो प्लेट ले आ, प्लेट पे रखे जा। केक वाली। तो यहाँ बर्थडे के लिए 2 केक हमारे आ चुके थे, और एक मैंने मंगाया था हैप्पी से, एक मेरे भाई ने भिजवा दिया था ऑनलाइन बुक करवा के, क्योंकि पास में बेकरी शॉप है तो उसका एड्रेस वगैरह रहता है उसके पास। पहले भी भिजवाया है कई बार, पहले तो मतलब पता ही नहीं था कि किसने भिजवा दिया है। फिर याद किया, हैप्पी कह रहा मामा ही भिजवा सकते हैं और कौन भिजवाएगा तो वही फ़ोन करके पूछा तो कह रहा हाँ मैंने भिजवाया है। तो इसीलिए फिर 2 केक हो गए थे, बल्कि भैया भी लाने वाले थे, भैया ने भी फ़ोन किया तो फिर मना कर दिया इन्होंने, कह रहा नहीं नहीं 2 केक आ चुके हैं, रहने दो, ऐसे ही आ जाओ। तो भैया का भी, इनका भी कुछ प्लान नहीं था, इनका ऑफिस बल्कि इधर ही पड़ता है इसी रास्ते में ही, तो इसी वजह से फिर इन्होंने फ़ोन किया तो फिर कहने लगे घर पे ही हैं तो आ गए। तो वही नाम लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई थी तो उसी के लेके इनका हंसी मजाक चल रहा था। चलो कहाँ अनीता की रसोई में। क्या मनोज जी केक जला पाएंगे? देखते रहिए आज तक। केक नहीं, कैंडल। केक ही चला, केक जला पाएंगे, केक नहीं, मोमबत्ती जला पाएंगे। माए जैसे करती मोमबत्ती से माची जला रही थी तो फिर चलो हो गया। रुको रुको रुको, सरकारी आदमी पैसे बचा रहा है। लाइटर ले आते इससे अच्छा। हाँ आजकल ऐड आता है, सुंदर सी बीवी होती है और बंदा बगंदा से कहता है सरकारी नौकरी। नहीं नहीं, मुझे ऐड लगती है वैसे कहती इंश्योरेंस भी लिया चले गए मरने के बाद फुर्सत नहीं। चलो चलो कटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मनोज बबुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा ये थोड़ा बेकार था, अब जब वो ले आई क्या किसमें निकालना था वो तो कह रही है। हाँ एक कटोरी लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा कान्हा जी के लिए निकाल के रख दिया था, क्योंकि केक हम जहाँ से लाते हैं वो एगलेस ही केक बनाते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा निकाल के रख दिया था कान्हा जी के लिए। और बाकी फिर अपना सब खाने लगे, एक दूसरे को खाने खिलाने लगे। तो ये भैया का नेचर बहुत अच्छा है, और ये लोग बचपन के ही दोस्त हैं, 4-5 लोग, तो एक ही जगह सोसाइटी में रहते थे ये लोग, तो बहुत अच्छी इनकी दोस्ती है अभी भी। तो चलिए बाकी लोगों से भी बहुत जल्दी मिलवाऊंगी आप लोगों से। और तो भैया ज़्यादा देर रुके नहीं थे, क्योंकि भाभी घर पे थी नहीं, घर पे बच्चे अकेले थे, तो इसी वजह से फिर चाय नाश्ता करके ही चले गए थे। तो बस यही था छोटा सा हमारा आज का सेलिब्रेशन। और आज मैंने सुबह से पूरा दिन का वीडियो रिकॉर्ड किया था, पोहा बनाने से लेके स्टार्टिंग करी थी पोहा बनाने की। उसके बाद में इनको, मनोज को काले वाले चने बहुत पसंद आते हैं, काले वाले छोले बोलते हैं यहाँ पे, तो छोले बनाए थे उनकी पसंद के ही। मैंने कहा चलो, और खीर बनाई थी उसकी भी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी। पता नहीं क्या हुआ, फिर शाम रात में जैसे मैं एडिटिंग करने लगी ना, समझ ही नहीं आ रहा था क्यों, मतलब कैसे मेरे से ही डिलीट हो गई सारी वीडियो, इधर उधर करके समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था। तो मैंने कुछ ऐसे ही डिलीट करी तो वो पता ही नहीं चला कब, मतलब कौन सी वीडियो डिलीट हो गई। तो बहुत ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हो गया। मैंने कहा चलो फिर कोई बात नहीं, जितना है उतना थोड़ा बहुत डाल दिया, और अगली बार कभी फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी तो छोले बनाऊँगी तो फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। पैसे तो पेटीएम करा दूंगा उसकी दुकान में पहुंच के। तो आज मैंने सुबह मलाई निकाली थी तो वीडियो ही बना रही थी, बल्कि वहीं पे मलाई भी निकाल के, मक्खन निकाल के रखा था पतीले में, और ज़रा सा मेरा फ़ोन हिला, फ़ोन भी मेरा मलाई मक्खन में गिरा जाके, फ़ोन भी साफ सूफ करके बहुत पता नहीं तो शुक्र मनाओ मेरा फ़ोन ख़राब नहीं हुआ, कुछ ठीक ठाक रहा, बस वीडियो थोड़ा इधर उधर हो गई। तो चलिए बस भैया बाय कर लो, भैया बाय करो, बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं। बाय बाय।
बाय बाय, फिर मिलते हैं 15 अगस्त को। केक खा के देखो डोले बने मेरे। ये देखो। केक खा के नहीं, काजू खा के बने हैं डोले। काजू बादाम। हेलो जी, तो अभी बज गए हैं रात के 11 और मैं अभी भी किचन में ही हूँ। तो किचन विचन गैस पूरा साफ करके, तो ये मैंने रख दिया था, ये मक्खन निकाला था ना सुबह, तो ये रख दिया था पकने के लिए। मैंने कहा चलो, खाने वाने का ऐसा कोई काम था नहीं ज्यादा। शाम के टाइम भी 3:30 बजे तो हम लोगों ने ही खाया था, और उसके बाद हैप्पी आया, फिर हैप्पी ने खाया 6 बजे, तो 5:30 बजे हैप्पी आया फिर केक लेके। तो 6 बजे तो उसने ही खाया, फिर उसने भी मना कर दिया। बाकी फिर केक खाई, खीर बनाई थी, खीर खाई थोड़ी थोड़ी, फिर थोड़ा बहुत कुछ वो भैया आ गए थे तो बाहर से थोड़ा बहुत मंगाया, वो खाया वाया गया। और फोन की बैटरी मेरी एकदम से डिस्चार्ज हो गया था पूरा फोन, इसी वजह से बीच में मतलब बंद हो गया। फिर तो जब से लगा रखा था, अभी मैं निकाल के लाई हूँ, अब जाके हुआ है 50%। तो इधर दूध भी रखा है उबलने के लिए, आज दिन में उबाला नहीं था दूध, तो इधर मेरे से लगभग पक चुका है। तो गैस कर देती हूँ बंद। और इधर ये मैंने भिंडी धो के रख दी है सुबह के लिए। ऐसे धो के कपड़े में लपेट के रख दो ना, तो पानी भी अच्छे से सूख जाता है और हरी हरी सी भी ताजी भी रहती है, एकदम फ्रेश फ्रेश। तो चलिए बस यही है। तो मैंने कहा खाने का ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं, तो फिर ये स्लेप उलेप गैस साफ करके मैंने कहा चलो घी रख देती हूँ पकने के लिए, यही काम हो जाएगा। अब इसको छानूंगी सुबह, क्योंकि छानने करने में ना फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो बर्तन तो बहुत सारे हो गए थे, तो इधर इतने सारे धो के रख दिए, और थोड़े से रह गए हैं जो बड़े बड़े वाले थे, वो थोड़े कुछ रखे हैं नीचे। कढ़ाई वढ़ाई उठा के रख दी थी, और जो हल्के फुल्के थे वो मैंने धो लिए हैं। तो ऐसे है। बाकी माही भी सो चुकी है, सुबह जाना है भाई स्कूल, तो इसी वजह से जल्दी माही भी सो चुकी है, और बर्थडे बॉय भी सो चुके हैं। तो हैप्पी इधर पढ़ाई कर रहा है, इसका और मेरा, मैं ये सबसे लास्ट में रहते हैं हम दोनों लेटने के लिए। तो इसका है कल पेपर कोचिंग क्लास में, इसी वजह से कहीं फिर बाहर जाने का भी नहीं हो पाया। और तो इसका पेपर है, इसी वजह से अभी तो थोड़ी देर तक पढ़ाई करेगा, जब तक मैं भी इधर उधर देखती हूँ। बाकी मैं अपना थोड़ा बहुत वीडियो का काम करूँगी बैठ के, जब तक एडिटिंग का। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना ध्यान रखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया।